एक मिडल एज मैन जो सबको दिखाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन असलियत में वो जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्पाई है। तो आज हम इसका ही पार्ट 1 एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं मैनेजर किम किसी से माफ़ी मांग रहे होते हैं और यहाँ पे बेसिकली उनकी बेटी मिंजी ने जो है एक पॉलिटिशियन की बेटी हेरी से लड़ाई कर ली थी। उन्होंने जो है एक दूसरे से मारपीट की है, लेकिन यहाँ पे मैनेजर किम को जो है माफ़ी मांगनी पड़ रही है क्योंकि हेरी के जो डैड है वो बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन है। तब यहाँ पे मैनेजर किम के पास एक टीचर आता है और यहाँ पे कहता है कि हमने जो है कमेटी फॉर्म की थी स्कूल में और देखा गया है कि किसने ज़्यादा झड़ा वो ये किया है। हाँ, पे मिंजी का नाम जो है सबसे आगे आया है और इसने जो है पहले भी जो है दूसरों से लड़ाई की है। जहाँ पे मैनेजर किम जो है नहीं चाहते हुए भी जो है माफ़ी माँग रहे होते हैं, जो बात मिंजी को ज़री भी पसंद नहीं आती और यहाँ पे वो पूछती है कि आपके पास प्राइड नहीं है क्या? जहाँ पे ये दोनों जो है घर जा रहे होते हैं और यहाँ पे मिंजी नाराज़ होती है, इसीलिए जो है मैनेजर किम उससे पूछते हैं, क्या तुम कुछ खाना चाहती हो बेटी? यहाँ पे ये बात सुन के मिंजी मना कर देती है और यहाँ पे अपने डैड के ऊपर भड़क जाती है और यहाँ पे कह रही होती है कि मैंने आपसे कहा था, हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। उसने भी मुझे मारा था और मैंने भी जो है उसे मारा, लेकिन आपको माफ़ी माँगनी पड़ी। आपने जो है मुझे पैदा ही क्यों किया? अगर आपको जो है मुझे ऐसे पालना था और यहाँ पे मेरे स्कूल में सभी के फ़ादर जो है बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन हैं या फिर बिज़नेसमैन हैं, लेकिन आप क्या है? आपने मुझे ऐसा क्यों पैदा किया? अगर आप पैदा भी किया तो ऐसा क्यों किया? मुझे पैदा ही नहीं करना चाहिए था। जहाँ पे ये बात सुन के जो है मैनेजर को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। जहाँ पे मिंजी उसे कहती है कि आज वो घर नहीं आएगी और यहाँ पे वो बोलती है कि वो उसके दोस्त के पास जा रही है, जहाँ पे मैनेजर किम उसे रोकना चाहते थे, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो नहीं रोक पाता है। मिंजी अपने दोस्त के घर जाने के बजाय जो है हेरी के पास आ जाती है और यहाँ पे ये दोनों जो है एक-दूसरे से लड़ने लगते हैं, जहाँ पे लोग इन्हें देखते हुए कह रहे होते हैं, "अरे! कैट फाइट्स! अरे! ये दो तो ये लो लड़कियाँ जो है लड़ रही हैं।" तब यहाँ पे एक मोटा बच्चा आता है, जो कि मिंजी को किक कर देता है। ये मोटे भद्दे का नाम होता है मीनू और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि मैं जो है हैरी का बॉयफ्रेंड हूँ, जहाँ पे ये बेसिकली होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे हैरी अब जो है सिचुएशन में होती है, जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, ठीक है, ये मेरा ही बंदा है और यहाँ पे वो जो है मिंजी के बाल पकड़ लेता है, जहाँ पे मिंजी कह रही होती है कि तुम दोनों भी कट जाओ। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है मिनहू से झापड़ पे झापड़ लगाते ही जा रहा होता है, बहुत सारे झापड़ लगा देता है। तब यहाँ पे हैरी जो है पत्थर उठा के आती है और यहाँ पे मिंजी के सर पे मार देती है। जिसकी वजह से वो डिसबैलेंस होती है और मीनू के पैर की वजह से वो और एक पत्थर पे गिर जाती है और यहाँ पे मिंजी का बहुत ही ज़्यादा खून बहने लगता है, जहाँ पे सारे लोग जो है पैनिक करने लगते हैं और यहाँ पे उन्हें लग रहा होता है कि मिंजी का काम तमाम हो गया और यहाँ पे एक लड़की पुलिस को कॉल करने ही वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे उसका मुँह मिनू पकड़ लेता है और यहाँ पे कहता है कि ये सारी चीज़ों में तुम सब भी इन्वॉल्व हो और यहाँ पे अगर किसी ने जो है पुलिस को कॉल किया तो मैं उनका नाम ले लूँगा। फिलहाल के लिए तुम लोग यहाँ से निकलो, बाकी सारी चीज़ें मैं सँभालूँगा। यहाँ पे मिन्हू जो है क्रू के मेंबर को कॉल कर रहा होता है और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि क्या मुझे जो है हमारी ज़रूरत है। तब यहाँ पे उसका फ़ोन जो है हेरी छीन लेती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि मैं सियोन कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट की बेटी बात कर रही हूँ। यहाँ पे हमें जो है मैनेजर किम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है वेट कर रहे होते हैं अपनी बेटी का, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है लेकिन वो आई नहीं। फिर यहाँ पे हमें जो सीन दिखाया जाता है हेरी का, यहाँ पे वो क्रू वाले जो है इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पे उनका लीडर कह रहा होता है कि अच्छा तुम मिस्टर जो की बेटी हो, उसकी तो हम हेल्प करेंगे ही। जहाँ पे ये बात सुन के हेरी कह रही होती, क्या तुम इस बॉडी को जो है ठिकाने लगा दोगे? जहाँ पे ये बात सुन के उस क्रू का हेड कह रहा होता है कि हाँ, ये बॉडी जो है जापान में जाएगी और यहाँ पे उसे जो है डिस्पोज़ कर दिया जाएगा। जहाँ पे हम देखते हैं मिन्जी की बॉडी को, जहाँ पे वो जो है अपना हाथ हिला रही है। इसका मतलब वो है शायद से ज़िंदा। हम देखते हैं मैनेजर किम को, जहाँ पे रात के 3 बज चुके होते हैं और यहाँ पे वो नींद से उठते हैं और यहाँ पे नोटिस करते हैं कि उनकी बेटी है ही नहीं। और यहाँ पे उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तब यहाँ पे वो जो अपना सूट-वूट पहनते हैं और यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं और उसी जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे हेरी और मिंजी की लड़ाई हुई थी। यहाँ पे वो खून देखते हैं और यहाँ पे एक हेयर बैंड, जहाँ पे उन्हें याद आता है कि हेयर बैंड जो है हेरी ने पहना है। तब यहाँ पे वो जो है मिंजी के एक फ्रेंड को कॉल करते हैं जिसके घर पे वो रुकने वाली थी, जहाँ पे उन्हें पता लगता है कि उनकी बेटी वहाँ पे आई नहीं। और यहाँ पे ये बात सुन के जो है मैनेजर किम को पता लग गया होता है कि उनकी बेटी जो है खतरे में है। यहाँ पे हमें हैरी और मिन्हू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये दोनों जो है एक-दूसरे को कंसल्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि वो बॉडी डिस्पोज़ हो गई होगी। तब यहाँ पे उनके पीछे जो है मैनेजर किम आता है। इसे देखते हुए जो है दोनों की भी फट जाती है। तब यहाँ पे मिन्हू जो है उसका कॉलर पकड़ लेता है और यहाँ पे कहता है कि बुड्ढे तू ये क्या कर रहा है? हमें डरा दिया। तब यहाँ पे वो जो है हैरी को देखता है, जिसकी हालत ख़राब हो चुकी है। तब यहाँ पे वो बोलता है कि तुझे हमसे काम क्या है? तब यहाँ पे मैनेजर किम कह रहे होते हैं कि क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है, मिंजी को देखा है? वो जो है कल
कल रात से घर नहीं आई। जहाँ पे ये दोनों जो है मना कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे मैनेजर किम जो है हेयर बैंड दिखाते हैं हेरी का, और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि वहाँ पे जिस जगह पे फ़ोन पड़ा हुआ था, वहाँ पे मुझे ये मिला, ये तुम्हारा ही है ना? जहाँ पे ये बात सुन के वो और भी डरने लगती है। तभी यहाँ पे मिनू जो है उसे कहता है, "ए बूढ़े, तुझे क्या लग रहा है तू हमें डरा देगा?" और यहाँ पे वो जो उसकी कॉलर पकड़ा हुआ होता है, और यहाँ पे वो डराने की कोशिश कर रहा होता है मैनेजर किम को। फिर यहाँ पे हमें जो एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स कह रहे होते हैं कि मैनेजर किम, मुझे छोड़ दीजिए, आप ये क्या कर रहे हो? तब यहाँ पे मैनेजर किम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन्होंने जो अपने सीनियर के ऊपर गन पॉइंट पे रखी होती है, और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि मुझे डिस्चार्ज करो। यहाँ पे ये बात सुन के उनके सीनियर कह रहे होते हैं कि तुम ये कर क्या रहे हो? और तुम्हें क्या लगता है वो लड़की जिससे तुमने जो है एक रात बिताई, वो उसका बच्चा तुम्हारा ही है? यहाँ पे ये बात सुन के जो है मैनेजर कह रहे होते हैं कि मुझे डिस्चार्ज करो। तभी यहाँ पे वो जो है गोली शूट कर देते हैं। ये एक वार्निंग शॉट होता है, जिसकी वजह से जो है सीनियर का जो है पूरा वॉशरूम ही निकल जाता है। तभी यहाँ पे उसका सीनियर कह रहा होता है कि इस पागल आदमी को डिस्चार्ज करो। तभी यहाँ पे हम प्रेज़ेंट में आते हैं, जहाँ पे जो मीनू है वो अपनी टी-शर्ट निकालता है, और यहाँ पे कह रहा होता है कि चलो बूढ़े आदमी अपना शर्ट निकालो। यहाँ पे मैनेजर किम कह रहे होते हैं कि देख के तू ये कर क्या रहा है? तब यहाँ पे वो जो है मैनेजर किम का जो है शर्ट फाड़ देता है, और यहाँ पे मिनहू जो है एकदम ही शॉक हो जाता है, और साथ ही साथ में हेरी भी, जो कि मैनेजर किम की बॉडी को देख के हो रहे हैं ये लोग। यहाँ पे हम फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पे उनका जूनियर जो है मैनेजर किम से कह रहा होता है कि हम आपको जो है डिस्चार्ज नहीं कर सकते। आपने जो कपड़े पहने हैं वो पूरी दुनिया से जो है सीक्रेट है। जहाँ पे हम प्रेज़ेंट में आते हैं, जहाँ पे मैनेजर किम की बॉडी दिखाई जाती है, जो कि फुल्ली श्रेडेड होती है, और यहाँ पे उस पे ढेर सारे जो है वुंड्स होते हैं, और कट के निशान भी होते हैं। फिर से हम फ्लैशबैक में आते हैं, जहाँ पे वो जूनियर कह रहा होता है कि आपको हम जो है डिस्चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि जो है आपको हमारे हर मिशन के बारे में पता है, और यहाँ पे 17 बार हमने जो है नॉर्थ कोरिया में इन्फिल्ट्रेट किया है अपने मिशंस के लिए, और यहाँ पे 5 बार जो है डबल एशन मिशन किया है साउथ कोरिया में। 2 बार हमने जो है जेल ब्रेक किया है, और यहाँ पे असासिनेशन अटेम्प्ट नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर पे, और मैनेजर किंग आप मोस्ट वांटेड हो नॉर्थ कोरिया में, और यहाँ पे चाइना और रशिया में जो है कमिटी फॉर्म की है आपको ढूँढने के लिए। आपको पता भी है आपका एग्ज़िस्टेंस ही जो है फॉरेन अफ़ेयर्स को जो है अफ़ेक्ट करता है। और यहाँ पे हम आते हैं प्रेज़ेंट में, और यहाँ पे मैनेजर किम की ऑरा फ़ार्मिंग हो चुकी है। यहाँ पे अब मैनेजर किम जो है मिनहू को बहुत बुरी तरीके से पीट देते हैं, और यहाँ पे वो नीचे ही गिरने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे वो अपने पैर से उसे रुकाते हैं, और यहाँ पे कहते हैं कि मेरी बेटी मिन्जी है कहाँ? यहाँ पे मैनेजर किम जो है टॉर्चर कर रहे होते हैं मिनहू को हेरी के हेयर बैंड से, और यहाँ पे उसका गला जो है घोट रहे होते हैं, जहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के हेरी तो बेहोश हो जाती है। तब यहाँ पे मिनहू जो है कह रहा होता है कि राइट लेफ्ट, यही सारी चीज़ें देखी थी मैंने। क्रू वाले जो है हमें आँखों को पट्टी बांध के लेके गए थे। जहाँ पे ये बात सुन के मैनेजर किम कह रहे होते हैं कि उस क्रू का पता कैसे कराऊँ मैं? यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि ये एक पॉइंट ऑर्गेनाइज़ेशन है, हम जो है उसके पास नहीं पहुँच सकते, वो ही जो है हमारे पास पहुँच सकती है, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकती है। यहाँ पे ये बात सुन के जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है मैनेजर किम को, और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि ये क्रू का जो है लीडर कौन है। तभी यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है घर का, जहाँ पे एक बंदे को जो है पीटा जा रहा होता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। जहाँ पे ये बात सुन के जो है क्योंकि क्रू का जो है लीडर होता है मिन च्योल हो, वो बोल रहा होता है कि मैंने कहा था ना, अगर तू पैसे नहीं लौटा पाएगा तो हम जो है तेरे पैसे जो है तेरी बेटी से वसूल करेंगे किसी भी तरीके से। तब यहाँ पे उसकी बेटी को लाया जाता है, और यहाँ पे उसके सामने जो है उसे पकड़ लिया जाता है, जहाँ पे वो उसकी बेटी देख रही होती है उसे, और यहाँ पे उस बंदे को जो है बहुत बुरी तरीके से मिन च्योल मार रहा होता है, और यहाँ पे कह रहा होता है कि हम जो है तेरी बेटी के ऑर्गन्स बेच देंगे, और यहाँ पे उससे जो है दूसरे काम भी करवाएंगे। जहाँ पे वो नहीं देख पा रहा होता है, तब यहाँ पे उसकी बेटी को जो है मिन च्योल के बंदे ले जा रहे होते हैं, और यहाँ पे वो जो मिन च्योल है वो उसका बाप का मुँह से पकड़ा के उसे दिखा रहा होता है कि देखो तुम्हारी बेटी के साथ क्या होने वाला है, जहाँ पे उसकी बेटी रो रही होती है, और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि डैड मुझे बताओ। तब यहाँ पे हम देखते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के घर के बाहर जो है खड़े होते हैं मैनेजर किम, जो कि डोरबेल रिंग करते हैं। तब यहाँ पे मिनचॉल का एक बंदा आता है, और यहाँ पे मिनचॉल उससे पूछता है कि क्या तुमने जो कुछ खाने के लिए मंगाया था? जहाँ पे उसका बंदा कहता है कि हाँ मंगाया तो था, लेकिन इतना जल्दी आएगा मुझे नहीं पता। तब यहाँ पे वो बोलता है कि मिनचॉल जाओ, अगर देखो अगर कोई और होगा तो उसे पीट दो। तब यहाँ पे वो भागता हुआ जा रहा होता है, क्योंकि उसने जो है मेन डोर लॉक नहीं किया था, और जैसे ही वो देखता है वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है, और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तू तू है कौन? तब यहाँ पे हम देखते हैं मिन चॉल और बाकी लोगों का सीन, जहाँ पे उन्हें जो है रूम के बाहर किसी के पिटने की आवाज़ आ रही होती है। जहाँ पे इसे देखता हुआ मिन चॉल कहता है, ए मोटे,
वो बेसबॉल बैट पकड़ और जो भी यहाँ पे दरवाज़ा खोलेगा उसे पीट दे। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वो जो है बेसबॉल बैट से अपने ही बंदे को मार देता है और यहाँ पे मैनेजर किम ने जो उसकी बॉडी को आगे किया होता है, तब यहाँ पे मैनेजर किम उसके मोटे पे जो है चिन पे बुरी तरीके से मारते हैं और यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग से उसके पैर को बाँधते हुए लटका देते हैं। और यहाँ पे इस मोटे को भी समझ में नहीं आता है कि इतना जल्दी कैसे हुआ। और यहाँ पे वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि ये तो ऑसम है। तब यहाँ पे वो उस मोटे से मैनेजर किम कह रहे होते हैं कि मेरी बेटी मिंजी है कहाँ? जहाँ पे ये बात सुन के वो मोटा कह रहा होता है कि मिंजी ये कौन है? तब यहाँ पे वो अपनी स्ट्रिंग को टाइट कर देते हैं जिसकी वजह से उसके पैर में खून जम जाता है और यहाँ पे वो रोने लगता है और कहता है कि आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तब यहाँ पे केके क्रू का लीडर मिन चोल जो है भागने लगता है खिड़की से, जहाँ पे मैनेजर किम उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तब यहाँ पे वो भागता हुआ कह रहा होता है कि ये क्या पुलिस है? हमारे बारे में किसने बताया? तभी यहाँ पे उसका पैर एक स्ट्रिंग में अटकता है और यहाँ पे वो नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से उसकी नाक से खून निकलने लगता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ये स्ट्रिंग किसने डाली है? ऑफ कोर्स ये जो है मैनेजर किम का काम है। तभी यहाँ पे उसके मुँह पे जो है वो कवर बाँधते हैं और यहाँ पे उसकी जो है रैप्टे पे रैप्टे बनने लगते हैं और यहाँ पे उसकी हालत ख़राब कर देते हैं। और यहाँ पे वो रोते हुए कह रहा होता है कि ये मुझे नहीं पता, मुझे मत मारो। और यहाँ पे और बुरी तरीके से मैनेजर किम जो है उसे पीटते ही जा रहे होते हैं और यहाँ पे तभी वो अपना मुँह खोलता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि वो जो है ऑर्गेनाइज़ेशन जो है हम उनसे कॉन्टैक्ट नहीं करते, वो हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं टेलीग्राम के थ्रू। यहाँ पे ये बात सुन के मैनेजर किम बोलते हैं, टेलीग्राम? वो क्या होता है? यहाँ पे ये बात सुन के तो वो भी परेशान हो जाता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि वो जो है हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं, हम नहीं कर पाएँगे उनसे। जहाँ पे ये बात सुन के मैनेजर किम कहते हैं कि तुमने जो है पिछली बार उनसे कॉन्टैक्ट कैसे किया? यहाँ पे वो बोलता है कि मैंने जो है मैसेज डाल दिया था ग्रुप चैट में, जहाँ पे वो जो लीडर है उस क्रू का उन्होंने जो है इंटरेस्ट दिखाया, जहाँ पे हमें जो उस क्रू का लीडर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अच्छा, सियोन कंस्ट्रक्शन की लड़की का फ़ोन आया है, मैं उसकी हेल्प ज़रूर से करूँगा। यहाँ पे ये आंसर सुन के जो है मैनेजर किम सैटिस्फाइड नहीं होता है और यहाँ पे वो जो है उसका हाथ मोड़ने लगते हैं, जहाँ पे ये वो देख के जो है जो मिन च्योल होता है वो कह रहा होता है कि ये तू कर क्या रहा है? और यहाँ पे अगर तूने जो है मेरे साथ कुछ भी किया और मेरा हाथ जो तूने पकड़ा है, मैं जो है तुम्हारे ऊपर जो है क्रिमिनल चार्जेस लगा सकता हूँ। यहाँ पे ये बात सुन के मैनेजर किम केयर करते हैं, जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं, ये जो तू धंधा यहाँ पे चला रहा है मनी एक्सटॉर्शन का, लोन देके दूसरों का फ़ायदा उठाने का, वो अच्छा है क्या? यहाँ पे वो जो गालियाँ बकने लगता है, तब यहाँ पे मैनेजर किम जो उसका हार्ट डिसलोकेट कर देते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के मिन च्योल कह रहा होता है कि मैं एक माइनर हूँ, मैं जो है तेरे ऊपर बहुत सारे केस कर सकता हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के जो है क्या मैनेजर किम को फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे वो मैनेजर किम उसके मुँह पे लात चढ़ रहे होते हैं और यहाँ पे उसे मार-मार के उसकी हालत ख़राब कर देते हैं। तभी यहाँ पे मिन च्योल कह रहा होता है कि तू जो है लॉ से नहीं बचने वाला, तू कुछ भी कर ले। तब यहाँ पे मैनेजर किम अपने सूटकेस पे जाते हैं और यहाँ पे सारे पेपर्स फेंकने के बाद उसके अंदर से जो है गन निकाल रहे होते हैं और उसके ऊपर साइलेंसर लगाते हुए कह रहे होते हैं कि जिन बच्चों के जो है माँ-बाप नहीं होते हैं, उन्हें ऑर्फन कहा जाता है और यहाँ पे जिस औरत का जो है पति नहीं होता, उसे जो है विडो कहा जाता है। लेकिन जिन माँ-बाप के पास उनके बच्चे नहीं होते, उनके लिए कोई शब्द नहीं है क्योंकि उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी से सारी चीज़ें हार चुकी हैं, उनके पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तब यहाँ पे वो जो है अपनी गन जो है मिन चॉल के बॉल्स के ऊपर लगा देते हैं और यहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि मेरी बेटी है कहाँ? जहाँ पे ये सारी चीज़ें देखते हुए मिन चॉल को पहले लगता है कि ये गन जो है फेक है। लेकिन यहाँ पे उसने जो है मैनेजर किम का जो है फेस देख लिया होता है, यहाँ पे कह रहा होता है कि ये तो शूट भी कर सकता है और मुझे लगता है ये रियल गन है। यहाँ पे मिन चॉल कह रहा होता है कि मैं पहली बात माइनर हूँ ही नहीं। जहाँ पे वो जो है और इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, जहाँ पे मैनेजर किम को गुस्सा आता है और यहाँ पे वो जो है उसके थाइज़ के ऊपर शूट कर देते हैं और यहाँ पे उसका जो है खून निकलने लगता है और यहाँ पे वो फिर से अपनी बकवास चालू कर देता है। तब यहाँ पे मैनेजर किम अपने जो है पेपर समेटते हैं और यहाँ पे मैनेजर किम कह रहे होते हैं कि मैं जो है तुझे इसलिए ज़िंदा छोड़ रहा हूँ, मुझे लगता है मेरी बेटी ज़िंदा है। अगर वो मर चुकी होती ना, मैं तेरे पूरे ख़ानदान को मिटा देता। और यहाँ पे मैनेजर किम कह रहे होते हैं कि मैं जो है तेरा फ़ोन ले जा रहा हूँ और यहाँ पे वो जैसे ही उसका फ़ोन उठाते हैं और यहाँ पे उस पे एक मैसेज आता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि मैसेज में मिन चॉल जो लड़की तूने हमें भेजी थी, उसे जो है हमने शिपमेंट में डाल दिया है और यहाँ पे मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि वो मर चुकी है। जहाँ पे ये देख के जो है मैनेजर किम का रिएक्शन बड़ा डेंजरस हो जाता है।
ये मैसेज पढ़ने के बाद जो है मैनेजर किम का जो है इमोशनल ब्रेकडाउन हो चुका होता है और यहाँ पे वो रोने लगते हैं। तब यहाँ पे वो जो है अपने आप को एक जगह करते हैं और यहाँ पे एक मैसेज कर देते हैं उस ग्रुप में। तब यहाँ पे हमें जो है उसी क्रू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनका बॉस होता है और यहाँ पे वो आदमी बोल रहा होता है कि एक ग्रुप चैट से जो है मिनचॉल का कॉल आ रहा है, जहाँ पे उसका बॉस कहता है कि कॉल मत उठाना, ये हो सकता है कि पुलिस हो। एक काम करो, ये जो है ग्रुप डिलीट करो और ये फ़ोन फेंक दो। यहाँ पे हम देखते हैं मैनेजर किम को, जहाँ पे उनको दिखाया जा रहा होता है कि ये ग्रुप जो है अब एग्ज़िस्ट नहीं करता, नो लॉन्गर एग्ज़िस्ट। यहाँ पे ये देख के वो जो है मिनचॉल को कह रहे होते हैं कि है क्या? यहाँ पे मिनचॉल जो है पता लग चुका होता है कि मैनेजर के हम कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ पे वो बोलता है कि ये चैट जो है उन लोगों ने डिलीट कर दी है और ये ग्रुप भी। यहाँ पे ये बात सुन के मैनेजर किंग कहता है कि इस चैट से जो है ये ग्रुप से मुझे जो है वापस से कनेक्ट करना है। यहाँ पे ये बात सुन के मिनचॉल कहता है कि ये इस चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती, वो मैं नहीं कर सकता। उन्होंने जो है ग्रुप बनाया था, उन्होंने जो है डिलीट कर दिया। जहाँ पे ये बात जो है सुन के मैनेजर किंग को गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ पे मिनचॉल की फट रही होती है। लेकिन तब यहाँ पे वो जो आदमी होता है जिसने लोन लिया होता है मिनचॉल से, वो जो है स्टैप करने की कोशिश कर देता है मैनेजर किम को। जहाँ पे ये देख के जो है मिनचॉल कहता है कि वाह! तूने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अब मैंने जो है तेरी जान बचाई, इसका मतलब मेरा लोन फिट गया है। यहाँ पे वो बोलता है कि पहले जो है उसे और एक बार स्टैप कर। जहाँ पे हम देखते हैं मैनेजर किम को, जहाँ पे वो उसे स्टैप नहीं कर पाया है और यहाँ पे वो जो है मैनेजर टीम पहले जो है उसे ठिकाने लगाते हैं और यहाँ पे वो मिनचॉल की तरफ जो है हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं उस डैगर के साथ और यहाँ पे मिनचॉल की फटी पड़ी होती है। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है पुलिस वालों की। यहाँ पे एक पुलिस वाले की फट चुकी होती है मैनेजर इनको देख के, जहाँ पे मैनेजर के वो अब कुछ कर नहीं सकते, पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी है, जहाँ पे वो जो है उस नाइफ को छोड़ देते हैं और यहाँ पे हमें जो है पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो मोटा जो है मैनेजर किम के बारे में कह रहा होता है कि ये पागल हो चुका है, इसे जो है कुछ ना कुछ करो, इसके पास गन है। जहाँ पे ये सारी चीज़ों का रिप्लाई मैनेजर किम नहीं कर रहे होते हैं और यहाँ पे मैनेजर किम का नाम जो है डेटाबेस में नहीं दिखा रहा होता है, तभी पुलिस वाले जो है उनकी फिंगरप्रिंट लेते हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट की प्रोफाइल्स में चेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यहाँ पे मैनेजर गेम की प्रोफाइल ब्लॉक होती है, जहाँ पे ये देख के पुलिस वाला कह रहा होता है कि क्या ऐसा कोई है कोरिया में जिसकी जो है प्रोफाइल भी ब्लॉक है ऐसा? यहाँ पे वो सोच ही रहा होता है, तब यहाँ पे मोटा कह रहा होता है कि इसे जो है जेल में डालो, ये बंदा अपनी बेटी को ढूँढ रहा है और पगला जा चुका है। और यहाँ पे मोटा जो है मैनेजर किम को जो है मारने लगता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। तब यहाँ पे पुलिस का सीनियर कह रहा होता है कि उन 2 वॉलंटियर्स को बुलाओ। तब यहाँ पे वो 2 वॉलंटियर्स आते हैं और यहाँ पे उस मोटे को कह रहे होते हैं कि बिहेव करिए सर, ये पुलिस स्टेशन है और यहाँ पे ये जूडो टीम से है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। तब यहाँ पे सीनियर को जो है एक रिंग की आवाज़ आती है, जो कि मैनेजर किम के फ़ोन से आ रही होती है, जो कि कॉल आ रहा होता है मिन जी की तरफ से। यहाँ पे ये सुन के जो है मैनेजर किम अलर्ट हो जाते हैं और यहाँ पे वो जो है पूरी की पूरी जो है स्क्वाड को पेल देते हैं और यहाँ पे सीनियर जैसे ही अपना जो है चेहरा पलटाता है, तो वो देखता है कि पूरे पुलिस स्टेशन में पुलिस और बाकी सारे लोग पीटे पड़े हैं और यहाँ पे वो सीनियर को जो है पकड़ लेते हैं और यहाँ पे कॉल उठा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैनेजर टीम कॉल उठाने से पहले जो है कॉल कट हो जाता है और यहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली जो है कॉल बैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्विच ऑफ बता रहा है। यहाँ पे मैनेजर टीम को अब यकीन हो चुका है कि उनकी बेटी अभी जिंदा है। फिर यहाँ पे हम कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक हायर अप वाला आया होता है पुलिस वाला और यहाँ पे वो जो है बाकी पुलिसमैन को जो है डांट रहा होता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम एक बंदे को नहीं रोक पाए। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है जिसे एक पुलिस वाला रोक रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो उसका बैच देता है और वो कहता है कि ठीक है सर आप जाइए। तब यहाँ पे वो बंदा आता है और यहाँ पे हायर अप को जो है कूटने लगता है। बहुत बुरी तरीके से जो है उसे पीट देता है। तब यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये जो है नेशनल स्पेशल ऑपरेशन का जो है बंदा है और इसका कोड नेम ग्राउंड हॉक है। तब यहाँ पे वो जो है अपने असिस्टेंट को कह रहा होता है कि ये वो बंदा यहीं पे आया था ना कोड 066। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हाँ, इसी जगह पे जो है उनकी प्रोफाइल चेक की गई थी। जहाँ पे वो बोलता है कि ये जो बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है। वो जो है अपना एड्रेस जो है ऐसा लीक नहीं करता और यहाँ पे उसका जो है लोकेशन और उसके फैमिली वालों की जो है लोकेशन जो है ट्रैक करो और यहाँ पे उसका असिस्टेंट ऐसा ही करता है, दोनों की लोकेशन जो है ट्रैक हो चुकी होती है। यहाँ पे ग्राउंडहॉग कह रहा होता है कि मैनेजर टीम ने जो अपना फ़ोन तो फेंक ही दिया होगा। यहाँ पे ये बात सुन के उसका असिस्टेंट कहता है कि नहीं, वो किसी जगह पे जा रहे हैं, वो ताइक्वांडो जिम जा रहे हैं। फिर यहाँ पे हमें जो है उसी ताइक्वांडो जिम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे इस बंदे का नाम होता है हांसू शियोन, जहाँ पे वो जो है कुछ बच्चों को जो है ताइक्वांडो सिखा रहा होता है। तभी यहाँ पे मैनेजर किम की एंट्री होती है, जहाँ पे वो देख के जो है बच्चों को जो है ब्रेक दे देता है और यहाँ पे मैनेजर किम से बात करने की कोशिश करता है। दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं, जहाँ पे जो हांसू होता है वो कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे मेरे पास आए हो इतने टाइम बाद, तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जहाँ पे ये बात सुन के मैनेजर किम कह रहे होते हैं कि मेरी बेटी
शायद से मारी गई है। यहाँ पे ये आवाज़ सुन के हांसू सियोन जो है शॉकी हो जाता है और यहाँ पे कहता है कि तो क्या? यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे जो कन्फर्म तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे मैं अपनी बेटी की जो है जान बचाना चाहता हूँ। वो लगता है मुझे वो किडनैप हो चुकी है। जहाँ पे ये आवाज़ सुन के हांसू कहता है कि तुम्हें याद होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने जो है एक बार ताइजून की जो है जान बचाई है और यहाँ पे बच्चा खोना कैसा होता है ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो यहाँ पे मैं जो है तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन पहले तो जो है उन्हें जो है ये बच्चों को जो है वापस से घर भिजाना होगा। मैनेजर किम और हांसू जो है बच्चों को छुट्टी के लिए बोलने ही जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चा कह रहा होता है कि छुट्टी, मेरे पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ है। तब यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है ग्राउंड हॉक की, जहाँ पे ग्राउंड हॉक को देखते हुए हांसू जो है एक किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड हॉक जो है उसे डॉच कर लेता है। लेकिन यहाँ पे हांसू दूसरी किक मारता है जिसे वो डॉच नहीं कर पाता। तब यहाँ पे कुछ खाने का सामान होता है बच्चे का, वो जो है हांसू पूरा जो हवा में से जो है कैच कर लेते हैं और यहाँ पे वो बच्चे को देखते हुए कह रहे होते हैं कि बेटा अब छुट्टी हो चुकी है, यहाँ से चले जाओ। तब यहाँ पे जो ग्राउंड हॉक है वो जो है अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है हांसू के ऊपर, लेकिन यहाँ पे मैनेजर किम उसे रोक लेते हैं और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि यहाँ पे बच्चे हैं। यहाँ पे ग्राउंड हॉक कह रहा होता है कि कोड 66 तुम भी यहीं पे हो, मज़ा आएगा। यहाँ पे जो हांज़ू होता है वो हमला कर देता है ग्राउंड हॉक के ऊपर और यहाँ पे दूसरे जो है उसके साथ जो पुलिसमैन्स होते हैं उनके ऊपर भी। तब यहाँ पे एक जना जो है पुलिसमैन उन्हें पहचान लेता है हांज़ू को और यहाँ पे कह रहा होता है कि ये जो है लेजेंड है ताइक्वांडो के, जहाँ पे उसके साइड में एक बंदा होता है वो कहता है कि लेजेंड। यहाँ पे वो पुलिसमैन कह रहा होता है कि हाँ, ये इतने अच्छे हैं ताइक्वांडो में, उन्हें जो है नॉर्थ कोरिया से ऑफर आया था ताइक्वांडो में जो है लड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो है उसे रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ पे मैनेजर किम और साथ ही साथ में जो है हांसू जो है भाग जाता है। तब यहाँ पे हांसू जो है मैनेजर किम से पूछता है कि तुम्हें ज़रूरत क्या है? किस चीज़ की? गाड़ी, वेपन्स क्या है मुझे सब बताओ। जहाँ पे ये बात सुन के मैनेजर किम कहते हैं कि मुझे जो है पहले तो बंकर की ज़रूरत है। बंकर एक बेसिकली मैन है जहाँ पे बंकर को ड्राइव कर रहे होते हैं हांसू, जहाँ पे मैनेजर किम जो है अपनी बेटी की फ़ोन को जो है ट्रेस कर रहे होते हैं और यहाँ पे उन्हें जो है लोकेशन मिल जाती है और यहाँ पे उस जगह पे वो पहुँच चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक हाई स्कूल होता है जहाँ पे पूरे सिटी के बदमाश लड़के होते हैं और इस स्कूल का नाम होता है मॉम्बुक हाई स्कूल। यहाँ पे हांसू पूछ रहा होता है मैनेजर किम से पक्का यहीं पे लोकेशन डिलीट की हुई है? जहाँ पे मैनेजर किम कहते हैं कि हाँ। तभी यहाँ पे इस जो क्रू है उसका वाइस प्रेसिडेंट आता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि आप दोनों बुड्ढे यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे 4 मेजर गैंग इस एरिया की जो है यूनाइट होने वाली है, तो यहाँ से निकलो। यहाँ पे ये बात सुन के मैनेजर किम और जो हांसू होता है वो एंट्री ले रहे होते हैं। इसे देख के जो है उसके वाइस प्रेसिडेंट को गुस्सा आता है, तब यहाँ पे वो हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे मैनेजर किम जो है पीट देते हैं और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि मैं मेरी बेटी मिंजी को ढूँढने आया हूँ। उसने जो है रेड टाई पहनी है, उसके बाल के कलर जो है ब्लैक है और यहाँ पे उसके फ़ोन पे जो है हार्ट का की चेन है। तो बताओ वो बच्ची को तुमने देखा है? यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है उस जो क्रू है उसके हेड का, जहाँ पे उसी के साथ एक कुछ बंदे होते हैं, जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शोर की आवाज़ आ रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी यहाँ पे हमें जो है उन सारे क्रूज़ का हेड दिखाया जाता है जिसका नाम होता है शियोन। यहाँ पे वो बोलता है कि आज तो जो है सारे ग्रुप का मीटअप होने वाला था, तो ये सब होना कॉमन है। यहाँ पे हम देखते हैं उसकी जेब में जो है मिंजी का फ़ोन है क्योंकि उसके फ़ोन पे जो है हार्ट का की चेन बना हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं मैनेजर किम को, यहाँ पे वो जो है बहुत ही आराम से सारे लड़कों को पीट रहा होता है और हवा में उड़ा रहा होता है, जहाँ पे ये सारे बच्चे जो है शॉक हो चुके होते हैं कि ये चल क्या रहा है। तब यहाँ पे कुछ दूसरे क्रू वाले जो है उन्हें देख रहे होते हैं और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि सब चल क्या रहा है। तब यहाँ पे उनके पीछे जो है हांसू आ जाता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि हम जो है एक लड़की मिंजी को ढूंढ रहे हैं, क्या तुम्हें जो है उसके बारे में पता है? यहाँ पे एक बच्चा जो है उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हांसू जो है बहुत ही आराम से जो है उसे पीट देते हैं। तब यहाँ पे और 2 बंदे को जो है हांसू देखते हुए कहते हैं कि तुम जो बच्चे हो वो मेरे बेटे की उम्र के है, वो भी अपनी प्यूबर्टी से गुज़र रहा है, वो भी ऐसे ही गुस्से में रहता है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है वो नाइफ़ से जो है हांसू के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन बड़े आराम से जो है हांसू उन्हें जो है टॉर्च कर लेते हैं। तभी यहाँ पे सेकंड क्रू का वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है जिसके पास एक एक्स होती है और यहाँ पे वो जो है जेल से 2 दिन पहले ही निकला होता है, लेकिन यहाँ पे हांसू जो है बहुत ही आराम से इसे पीट देते हैं और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि एक्स लेके आना ये तो लीगल नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे हम देखते हैं मैनेजर किम को जो कि बिल्डिंग में एक बंदे को घसीटते हुए ले आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे उनके सामने जो है 2 और बंदे होते हैं जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि यहाँ से मेन ऑफिस है, अगर तुम वहाँ पे जाना चाहते हो तो शायद से तुम्हारी जो है मौत भी आ सकती है। जहाँ पे मैनेजर किम केयर करते हैं बिल्कुल भी नहीं। तभी यहाँ पे थर्ड जो क्रू का वाइस प्रेसिडेंट आया होता है, जहाँ पे वो देखता है कि सारे बंदे जो है लेटे हुए होते हैं और यहाँ पे उन सबको जो है मैनेजर किम ने मारा है। तभी यहाँ पे वो वाइस प्रेसिडेंट जो है चिन के ऊपर मारने की कोशिश करता है
मैनेजर किम की और यहाँ पे कहता है कि आप जो है अपनी चीन को ऐसे वाइड ओपन रखते हो, इतना भी नहीं पता। तब यहाँ पे मैनेजर किम जो है उसके अटैक को डॉज करते हैं और यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से पीट देते हैं और यहाँ पे वो जाके मेन रूम में गिरता है जहाँ पे सारे क्रू वाले होते हैं। तब यहाँ पे मैनेजर किम को देख के जो है वो लोग कह रहे होते हैं कि कहीं ये पुलिस तो नहीं है। यहाँ पे वो जो है एक बूढ़े आदमी को देखते हुए कह रहे होते हैं कि ये बूढ़ा ये क्या कर लेगा? यहाँ पे कहीं ये टीचर के साथ तो नहीं है। तब यहाँ पे मैनेजर किम बाकी सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं और यहाँ पे वो देखते हैं कि उनके जो लीडर है सियोन, उसके जेब में मिन जी का फ़ोन है। तब यहाँ पे एक मोटा जो है मैनेजर किम के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन बहुत ही आराम से जो है मैनेजर किम उसे पीट देते हैं और यहाँ पे और 2 बंदे आते हैं, जो कि मैनेजर किम के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैनेजर किम बहुत ही आराम से जो है उन्हें पीट देता है, जहाँ पे उनका जो लीडर सियोन है, वो बड़ी शांति से जो है सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। अब यहाँ पे मैनेजर टीम उसके पास आते हैं और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि लड़की जिसका फ़ोन तेरे पास है, वो लड़की कहाँ है? यहाँ पे ये बात सुन के वो सियोन कह रहा होता है कि लड़की जो मुझे कल रात को मिली थी, वो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। यहाँ पे ये बात सुनने के बाद मैनेजर किम की फिर जाती है। इस लड़के ने जो है मिंजी के साथ क्या किया है और क्या मैनेजर किम जो है उसे बचा पाएँगे, ये जानने के लिए जो है आपको नेक्स्ट संडे तक का वेट करना होगा। होप करता हूँ आपको ये मानव एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, पीस आउट।